हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम आपको बताएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे बनाएंगे, इन सब पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहे, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, यानी हम कैसे पहचान सकते हैं ये एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो देखो इसकी पहचान होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, आपको याद रखना है हिंदी वाक्यों के अंत में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आपको क्या दिखेगा, गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। समझ आ गया इसकी पहचान क्या होगी? देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में आपको क्या मिलेगा, गा, गी, गे। ये शब्द अगर आपको वाक्य के अंत में दिख रहे हैं तो आप समझ जाना कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट, और प्लस हमें विल या फिर शैल का प्रयोग करना है। विल शैल क्या है यहाँ पर, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये, हमारे हेल्पिंग वर्ब, ये आपको याद रखना है। ठीक है, विल और शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अभी हम आपको बताएंगे आपको विल कहाँ पर लगाना है और शैल कहाँ पर लगाना है। ठीक है, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले आप रखोगे सब्जेक्ट, प्लस आपको रखना है हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल, प्लस आपको क्या करना है मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस आपको क्या करना है मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं ऐड करना है, सिंपल से आपको मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रख देना है। ठीक है, प्लस आपको ऑब्जेक्ट रख देना है, जो भी आपको वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी आपको लगा देनी है। इस तरह से समझ आ गया? दोबारा से देख लो। सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट, प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल, प्लस आपको मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया उसकी अंग्रेजी आपको लगा देनी है। और आपको विल कहाँ पर लगाना है, अगर आपका सब्जेक्ट आई वी है तो वहां पर आप शैल का प्रयोग करोगे, और अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या फिर दे, यू है तो वहां पर आप विल का प्रयोग करोगे। समझ आ गया? आपको विल कहाँ पर लगाना है, अगर आपके सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या फिर दे, यू है तो वहां पर आप किसका प्रयोग करोगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई या फिर वी दिया गया है तो वहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब शैल लगेगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनके द्वारा आपको समझाते हैं कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। देखो लास्ट में क्या आया, पढ़ेंगे, और हमने आपको बताया इसकी पहचान क्या होती है, एंड में आपको दिखेगा गा, गी या फिर गे। अगर ये शब्द एंड में आ रहे हैं तो आप समझ जाना ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल लिया, हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हुआ। ठीक है, देखो हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको रखना है सब्जेक्ट। हमने अभी आपको स्ट्रक्चर में क्या बताया, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वी है। और हमने आपको ये भी बताया अगर आपको सब्जेक्ट आई या फिर वी दिखे तो वहां पर आपका हेल्प वर्ब क्या लगेगा, शैल लगेगा। क्या लगेगा, शैल। और अगर आपको ही, शी, इट या फिर दे, यू ये सब्जेक्ट दिखे तो वहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वी दिया गया है। ठीक है, समझ आ गया? तो सबसे पहले हमने रखा सब्जेक्ट, क्या हो गया, वी, और इसके बाद हम इसके बाद हम विल या फिर शैल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम शैल लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वी दिया गया है। ठीक है, ये हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो हमने रख दिया सब्जेक्ट वी, शैल, और इसके बाद देखो मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मैन वर्ब का यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टडी, यानी पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया स्टडी, और इसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी आपको लगा देनी है। तो क्या हो गया, दिस क्लास।
इन यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन। सेंटेंस बनकर हमारा तैयार क्या हो गया, वी शैल स्टडी इन दिस क्लास। सेंटेंस क्या बन गया, वी शैल स्टडी इन दिस क्लास, हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, में है इसलिए हमने यहाँ पर इन लगाया। क्लियर हो? अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या है। सेकेंड सेंटेंस हमने लिया, वे सारे आम खा लेंगे। वे सारे आम खा लेंगे। देखो एंड में क्या आया, गे, है ना। और हमने आपको बताया अगर आपको गा गी गे दिखे तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, देखो इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। और देखो यहाँ पर हमने आपको बताया अगर आपको ही शी इट नेम या फिर दे यू सब्जेक्ट दिखे तो वहां पर आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, विल लगाओगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने रख दिया सब्जेक्ट हो गया दे और इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया, विल लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दे है। ठीक है, तो दे विल और इसके बाद देखो आपको क्या करना है, मैन वर्ब का फर्स्ट वर्ब। तो मैन वर्ब का फर्स्ट वर्ब क्या हो जाएगा, ईट। और इसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है उसकी अंग्रेजी आपको लगा देनी। तो क्या हो गया, दी मैंगोज। ठीक है, सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, दे विल ईट ऑल दी मैंगोज। सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा, दे विल ईट ऑल दी मैंगोज। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस क्या है। हमने अगला सेंटेंस लिया, राजा कल कन्नौज जाएगा। राजा कल कन्नौज जाएगा। देखो एंड में क्या आया, जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, राजा। सब्जेक्ट क्या दिया गया है, राजा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल लगेगा। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट रख दिया राजा और इसके बाद देखो स्ट्रक्चर क्या कहता है, विल या फिर सेल का प्रयोग करो, यानी कि हमारे हेल्पिंग वर्ब है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक है, तो राजा विल फर्स्ट वर्ब, तो मैन वर्ब का फर्स्ट वर्ब क्या हो जाएगा, गो। और इसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है फिर आपको उसकी अंग्रेजी लगा देनी है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, राजा विल गो टू कन्नौज टुमारो। राजा विल गो टू कन्नौज टुमारो। राजा कल कन्नौज जाएगा। सेंटेंस क्या बन जाएगा, राजा विल गो टू कन्नौज टुमारो। टू यहाँ पर क्यों लगा है, क्योंकि टू हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, टू गो के साथ यहाँ पर टू इसलिए क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। ओके, समझ आ गया। सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, राजा विल गो टू कन्नौज टुमारो। क्लियर हो गया। अब हमने अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस हमारा है, मैं बाजार जाऊंगा। इस सेंटेंस को हमने नहीं बनाया, इस सेंटेंस को आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि इस सेंटेंस को आप कैसे बनाती हो। देखो हम आपको बता दें, आई ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है और इसके साथ आपका हेल्पिंग वर्ब शैल लगेगा। आई और वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। बाकी का आप बना ही लोगे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताएं कि मैं बाजार जाऊंगा ये सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। ओके, ऐसी वीडियो रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।